हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर शेखावटी मिशन 100 के तहत मॉडल प्रश्न पत्र 3 को सॉल्व करते हैं। सैंपल पेपर नंबर 3 को हल करते हैं। इसमें अपने को पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि संख्या 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम अपने को बताना है। तो इस पहली प्रश्नावली के अंदर वैसे तो अपने जो नियम है, जैसे क्रम विनिमयता का नियम है, सहचरता का नियम है, तो ये नियम ही बताने हैं। पर इसमें जैसे गुणात्मक और जोज्य प्रतिलोम भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम जब बोला जाएगा तो जो भी अपने को संख्या दे रखी है उसका रिवर्स करके, उसका उल्टा करके अपने को लिखना है। जैसे 1/5 दे रखा है तो इसका अगर अपने गुणात्मक प्रतिलोम लिखें तो ये 1/5 का 5/1 लिखा जाएगा। 5 में 1 का भाग देंगे 5 आता है, जो कि अपना 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहीं पे अपने को प्रश्न दिया जाता कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो फिर इसके बटे में 1 लगाकर इसका उल्टा करके अपन लिखते तो ये 1/5 होता। दूसरा प्रश्न है समीकरण 6x बराबर 12 में x का मान बताना है। तो ये जो 6 इसके गुणा में होते हैं, यहाँ पे जो 6x लिखा है, इस 6x का मतलब है 6 गुणा x बराबर में हो जाएंगे 12। अब जब पक्षांतरण करते हैं तो गुणा वाला जो 6 है वो 12 के बटे में चला जाएगा, 12 के भाग में चला जाएगा। 12 में 6 का भाग देंगे तो अपने पास इसका 2 उत्तर आता है, यानी कि x का मान अपने पास 2 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन के अंदर अपने को दे रखा है। तीसरा है एक आयत के चारों अंत्य कोणों का योग, चाहे वो आयत हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो वर्ग हो, ठीक है, उसके जो अंत्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है 12 की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 12 की पूर्ण वर्ग संख्या तो 144, यानी कि 12 का जो वर्ग है, 12 का वर्ग अपने पास 144 होता है। 8 की घन संख्या, 8 का घन करने पर 512 आता है। तो वर्ग और घन अपने को अच्छे से याद होने चाहिए, दोनों है, कम से कम 30 तक याद हो, 30 तक वर्ग संख्या याद हो, 30 तक घन संख्या, 30 तक याद नहीं होती, कम से कम 15 तक अपने को घन संख्या याद होनी चाहिए। उसके बाद छठा प्रश्न है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोलते हैं जिस मूल्य में वस्तु को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य है। जिस मूल्य में वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस को क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें वस्तु बेची जाती है वो सेलिंग प्राइस है, और जिसमें कॉस्ट प्राइस होता है जो वस्तु खरीदी जाती है। तो क्रय मूल्य जिस मूल्य में वस्तु को अपने खरीद के लेके आते हैं वो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। जितने रुपए के अंदर अपने वस्तु को बेचा जाता है उसको अपने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाते हैं तो अपने को लाभ प्राप्त होता है। जितने में वस्तु अपने बेची और जितने में खरीदी थी, जैसे मान लो कि 200 रुपये के अंदर अपने वस्तु बेच दी और 150 रुपये में वो खरीदी थी, तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा लाभ। और हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाए। जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस किया जाता है तो उस शर्त में हानि होती है। सातवां प्रश्न है पदों की संख्या। तो इसमें 1 2 3 पद आ रहे हैं, तो पदों की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए पहले पॉइंट के बाद संख्याएं गिन लो। पॉइंट के बाद कितनी? 1 2 3, फिर 4 5 6 7। तो ये इसकी घात क्या आ जाएगी? जो है 7 आएगी। 10 के ऊपर घात 7, 0.5। लेकिन अगर पॉइंट इसमें नहीं आ रहा, वैसे तो ये आना चाहिए था 7, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो इसके अंदर अपने पास ही आ जाएगा। ठीक है, 5 की घात 5 × 10 की घात 7 आ जाएगी अपने पास।
उसके बाद अगला है 21/112 का जोज़िया प्रतिलोम। तो 21/112 का जोज़िया प्रतिलोम अपने पास, तो जोज़िया प्रतिलोम इसका लिखा जाएगा माइनस के 21 और बटे में 112, माइनस के 21 बटे में 112 इसका जोज़िया प्रतिलोम होगा। यानी कि अगर प्लस की संख्या दे रखी है तो संख्या तो सेम टू सेम रखनी है, बट उसके आगे निशान माइनस का आ जाएगा। और अगर माइनस में कोई संख्या दे रखी है तो उसका माइनस से निशान हटाकर प्लस का निशान लगा देते हैं। 10वें प्रश्न के अंदर अपने को समीकरण को हल करना है, जैसे कि 4x + 3 6x प्लस में 2, तो इसका अपने पक्षांतरण करेंगे। प्लस का 2x इधर ले जाएंगे, माइनस का 3 इधर लेके आएंगे तो प्लस का। तो इसको आगे लिखेंगे अपने पक्षांतरण करने पर 4x माइनस के 2x बराबर में 6 - 3, 4x में से 2x घटा देंगे 2x, 6 में से 3 घटा देंगे 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 और इसके बटे में आ जाएंगे 2। तो ये हल आ जाएगा x बराबर 3/2। 11वां प्रश्न है, इसमें बोला है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर गुणनफल है पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे 243 के गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। जैसे इसमें 3 का पहाड़ा जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 के पहाड़े से आ जाएगा 81, फिर 3 से करेंगे 27, 27 को फिर 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का फिर 3 के साथ करेंगे 3, और 3 को फिर आगे 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा में 3 गुणा 3 आ जाएगा, फिर गुणा में 3, 1 2 3 4 5 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे 5 बार। अब इसने बोला कि इस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाती है। घन संख्या में 3 के जोड़े बनते हैं, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा पूरा करने के लिए 1 गुणा में 3 लगाने की और आवश्यकता है। तो यहाँ लिख देंगे 3 से गुणा करने पर, इसके बाद में नीचे लिख देना है 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 12वां प्रश्न है, इसमें अपने को अनुपात बताना है कि अनुपात क्या होगा 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ। तो पहले किलोमीटर को अपने मीटर में चेंज करें तो ये आ जाएगा 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर का बन जाएगा 10,000 मीटर, क्योंकि 1 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 10 किलोमीटर में 10,000 हो जाएंगे। अब 5 के पहाड़े में 5 एकम 5 और ये 5 दूने 10 और 2 0 की 2 0 आ जाएगी। तो 1:2000 इसका अनुपात अपने पास आ जाता है। 13वें प्रश्न के अंदर अपने को सत्य और असत्य जो है वो बताने, कौन सत्य है और कौन असत्य है। यहाँ पे लिखा है m की a की घात m और गुणा a की घात माइनस m का मान 1 होगा। तो जब बीच में गुणा का निशान लगा हो तो घातें जो होती हैं आधार समान होने चाहिए, बीच में गुणा का निशान लगा तो घातें जुड़ती हैं। अब जोड़ना किसको है, माइनस m को जोड़ना है, तो ये प्लस और ये माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। m में से m घटाएंगे तो m की घात आ जाएगी 0। किसी के ऊपर भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, 1 ही यहाँ पे ये कह रहा है, तो ये सत्य होगा। दूसरा बोला है कि x की घात a बराबर x की घात b हो, तो जब आधार दोनों के समान हो, बीच में बराबर का निशान लगाए तो ऊपर वाली घातें भी समान बराबर होती हैं, तो a बराबर b ये भी सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है, जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का आपस में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 2 गुणा 3 6 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 की घात 5 दे रखी है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 की घात 2 गुणा में माइनस 5 की घात 2 का मान 15 होगा, तो 15 नहीं होगा। यहाँ पे 3 का 5 के साथ गुणा करें तो माइनस के 15 की घात 2 होना चाहिए था, तो ये भी असत्य है। जब घातें समान होती हैं तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, अपने इसको लिख सकते हैं 3 गुणा माइनस 5 और इसके ऊपर घात आ जाएगी 2, गुणा करेंगे तो ये 15 की घात 2, इस तरीके से अगर लिखा होता
फिर तो ये सत्य था, बट ये सिर्फ 15 लिख रखा है तो ये असत्य होगा। 14वां है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 7 भुजाओं वाले समबहुभुज को कहते हैं समषष्ठभुज कहते हैं, सप्तभुज आ जाएगा। n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का मान, तो ये प्रत्येक अंत्य कोण का मान जो ये वाला है n-2 और 180 डिग्री और इसके बटे में आ जाएगा n। ये n भुजाओं वाले प्रत्येक अंत्य कोण का मान ज्ञात करने का सूत्र है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, इसमें समान आ जाएगा। 15वें प्रश्न के अंदर खंड ए को खंड ब के साथ अपने यहाँ पे मिलान करना है। तो देख लें, पहले इसको गुणा करें कि 2 का 4 से गुणा करें, 8 का 8 से गुणा करें, 64 PQR। तो 64 जो PQR है वो अपने पास इसके साथ मिलान कर देना है। ए बी का a माइनस बी के साथ करेंगे तो a स्क्वेयर और b स्क्वेयर इसमें आ रहा है तो ये आ जाएगा। 16 a स्क्वेयर का, तो ये 8 को 2 से गुणा करेंगे, 16 a स्क्वेयर होता है। किसी भी को भी 0 के साथ गुणा किया जाए तो वो 0 ही हो जाता है, तो ये अपना मिलान हो जाएगा। आगे 16वें प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे दे रखा है कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड हैं, एक नीला त्रिज्यखंड है और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इसका सूत्र पहले आप लिखोगे अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ये सूत्र पहले लिखोगे। और उसके बाद हरा त्रिज्यखंड बोले तो हरे त्रिज्यखंड अपने पास जो आना है वो 3 है और कुल त्रिज्यखंड इसमें हो जाएंगे 5, क्योंकि 3 ये है, एक ये 4 और एक ये 5, तो 3 बटे में 5 आ जाएगा। नीला त्रिज्यखंड प्राप्त करने की, नीला त्रिज्यखंड एक ही है तो 1 बटे 5 आ जाएगा। लाल त्रिज्यखंड प्राप्त करने की, तो लाल त्रिज्यखंड भी एक है तो 1 बटे 5 आ जाएगा। एक हरा त्रिज्यखंड नहीं प्राप्त करने की, अब हरे को निकाल दें तो उसमें सिर्फ 2 ही बचेंगे, एक नीला और एक लाल, और कुल हो जाएंगे 5, तो ये आ जाएगा 2 बटे में 5, तो ये आ जाएगा हरा त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं करने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र पहले आपको जरूर लिखना है और उसके बाद आगे ये उत्तर मैंने लिखे हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है वो अपने करेंगे एक नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये थोड़े लघुतात्मक टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं। तो जिसमें 17वें प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड विधि से 2025 का वर्गमूल निकालना है। आसन कोण बराबर हैं तो उसके सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। 19वें के अंदर अपने को मूलधन, समय और दर दे रखी है और इसके अंदर कुल राशि यानी कि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 20वें के अंदर अपने को कोई फैक्ट्री की मशीन है वो 6 घंटे में 840 बोतलें भरती हैं, तो कितने घंटे में वो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। 21वें के अंदर अपने को समीकरण को हल करके उत्तर की जांच करनी है। 22वें के अंदर अपने को पाई चार्ट बनाना है। 23 के अंदर अपने को गुणनखंड करने हैं इन सभी प्रश्नों के, अथवा वाले इसके भी अपने को भाग देकर इसके गुणनखंड करने हैं। 24वां अपना जो है वो क्षेत्रमिति से संबंधित आ जाएगा 24वें प्रश्न के अंदर। 25वें के अंदर अपने को जो ग्राफ है वो ग्राफ का निर्माण यहाँ पे करना है। ठीक है, ग्राफ अपने को बनाना है। तो ये प्रश्न अपने करेंगे सारे के सारे एक नोटबुक के ऊपर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो करते हैं बाकी के बचे हुए सवालों को। 3 का भाग जाएगा। ठीक है, लास्ट में ऐसे मत सोचना कि 5 है तो 5 से कर दें। 3 का भाग जाएगा क्योंकि इसमें अंकों को जोड़ के देख लिया करो। 2 और 2 4, 4 और 5 होते हैं 9। 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। 2025 में 3 का भाग, फिर 675 में 3 का भाग देंगे, 225 में 3 का भाग। इस तरीके से भाग दे के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बाद में 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। 2-2 संख्याओं के जोड़े में से एक संख्या आपको लेनी है। ठीक है, इसमें से 3 आ जाएगा, इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 5
और इनका गुना करेंगे 3 3 9 9 5 45, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 45। 18वें का अपने को बोला था कि आसन कोणों की माप है वो समान है। तो आसन कोण जैसे कि कोण ए और कोण बी ये आपस में हो जाएंगे समान। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप समान होती है। तो सम्मुख कोण इसके होते हैं ये वाले, ये इसके सम्मुख है, ये इसके सम्मुख है, ए सी के सम्मुख है, बी है वो डी के सम्मुख है। तो ये क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए इसको बराबर में लिखा। अब ए बराबर सी, बी बराबर डी, और ऊपर अपने लिखा है कि ए बराबर है बी के। ये क्या है, ए बराबर है बी के। तो यहाँ से फिर ये चारों कोण बराबर लिख देंगे। कोण ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब चारों की जगह पे ए लिखा जा सकता है क्योंकि बी भी ए के बराबर है, सी भी ए के बराबर है, डी भी ए के बराबर है। तो ये 4 ए बन जाएंगे बराबर 360। ये 4 गुना में था, बटे में आ जाएगा। 360 में 4 का भाग देंगे 90 डिग्री आता है, अतः चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। 19वें प्रश्न के अंदर मूलधन दे रखा है, अपने को समय दे रखा है 2 सही 1/2 वर्ष, जिसको अपने 2.5 वर्ष कहते हैं। दर दे रखी है 10%। कुल राशि या मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र अपने लगा दिया है। सूत्र आपको अच्छे से जरूर याद करना है। अब इसमें मूलधन तो आ जाएगा 18,001, दर आ जाएगी 10/100 और समय आ जाएगा। अब 100 का पहले 1 के साथ गुना होगा, 100 एकम 100, उसमें 10 जोड़ेंगे तो 110। अब ये 2 बार तो पूरा पूरा लिखना है, 2 बार तो आपको पूरा पूरा लिखना है क्योंकि 2 वर्ष पूरे हैं। और एक जो ये आधा वर्ष है ना, ऊपर आधे वर्ष के लिए जो ये 5% जो अपने को 10% दे रखी है दर, तो दर का भी आधा हो जाएगा यहाँ पे 5%। आधे वर्ष के लिए दर जो 10% है वो आधी हो जाएगी, 5% अपने को लेनी है। तो इसलिए यहाँ पे 105 और बटे में 100 लिखा है। अब जितने जिरमें कटती हैं वो काट देते हैं। जैसे 18,000 की 3 जिरमें कट जाएंगी, फिर ये 2 जिरमें जो ये वाली हैं ये भी यहाँ से कट जाएंगी। अब बाकी का बचा हुआ 18 गुना में 11 गुना 11 105/10। इन सभी ऊपर वालों का गुना करेंगे 18 का 11 से, फिर आगे 11 से, फिर 105 से, तो ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें फिर जो बटे में 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 22,869। इसकी क्या आ जाएगी, कुल राशि या मिश्रधन जिसको अपने कहते हैं वो ज्ञात हो जाएगा, कुल राशि। और यहाँ से अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन अपने निकाला है 22,869, मूलधन अपने को दे रखा था 18,000, माइनस कर देंगे 4,869 रुपये। इसका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कई बार अपने को साधारण ब्याज भी पूछ लेता है साथ में, साधारण ब्याज जिसको अपने सरल ब्याज कहते हैं, उसका सूत्र हो जाएगा मूलधन गुना में दर और गुना में समय। ठीक है, ये आ गया साधारण या सिंपल ब्याज का, बटे में 100। मूलधन अपने को दे रखा है 18,000, दर अपने को दे रखी है 10 और समय दे रखा है 2 सही 1/2। इसको सही करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2। तो यहाँ पे अपने को लिखना है 5 और इसके बटे में लिखना है 2, और बटे में क्या आता है 100 आता है। ये 2 जुर्मे से 2 जुर्मे कट जाएंगी, ये 2 के पाड़े से 10 कट जाएगा 5 पे। अब 5 5 25, 25 का 180 के साथ गुना कर दोगे तो आपके पास साधारण ब्याज या सरल ब्याज ज्ञात हो जाएगा। 20वां है बोतलों की संख्या। पहले अपने को बोला है कि 6 घंटे के अंदर 840 बोतलें भरती हैं, तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुपात। क्यों, क्योंकि 6 घंटे में 840 बोतलें भरती हैं, तो 5 घंटे के अंदर तो कम ही बोतलें भरेंगी। समय के अंदर भी कमी कर दी और इधर से बोतलों की संख्या के अंदर भी कमी होगी। तो जब दोनों तरफ एक जैसे ही हो रहा है, दोनों तरफ ही कमी हो रही है, तो यह प्रत्यक्ष अनुपात है। प्रत्यक्ष अनुपात में बटे में लिखेंगे 840/6 और x/5, यहाँ से तिरछा गुना कर देंगे। 6 का x के साथ गुना करेंगे 6x आएगा, 840 का 5 के साथ गुना करेंगे तो 840 गुना 5,
और ये x के साथ जो 6 था वो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। 840 में अगर अपने 6 का भाग देते तो ये आता है 140 और ये गुणा में आ जाएगा 5। इसका गुणा करते हैं 140 का 5 के साथ 14.70 तो ये आ जाएगा 700, यानी कि 5 घंटे के अंदर जो वो फैक्ट्री है वो 700 बोतलें भरेंगी। 21वें के अंदर अपने को समीकरण दे रखी है। इस समीकरण को पहले तिरछा गुणा करना है, यानी कि 5 का गुणा इधर हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे। अब 5 का x के साथ गुणा करेंगे, 5x, फिर 5 5 25 होते हैं, फिर 3x 3 3 9 होते हैं। इसके बाद अपने को करना है इसका पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। माइनस के 25 इधर लेके आए तो प्लस के 25। 5x में से 3x माइनस कर देंगे 2x आ जाएगा। 25 में से 9 माइनस कर देंगे 16 आ जाएगा। ये जो 2 गुणा में था वो इसके बटे में, 16 में 2 का भाग देंगे, अपने पास x का मान आता है 8। उत्तर की जांच करनी है। जो ऊपर अपने को समीकरण ये दे रखी है इसी के अंदर x की जगह पे अपने को 8 8 रख के और इसको हल करना है। तो इन दोनों में मैंने x का मान 8 रखा, 8 में से 5 घटा दिए 3, 3/3 1 होता है, फिर 8 में से 3 घटा दिए 5, 5/5 1 होता है। तो ये दोनों अपने बराबर आ रहे हैं, ये उत्तर की जांच हो जाती है। उसके बाद फिर 22वें के अंदर अपने को पाई चार्ट वाला है वो बनाना है। ठीक है, जो पाई चार्ट वाला प्रश्न है वो अपने को यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है। पहले रंग आ जाएगा, फिर व्यक्तियों की संख्या, फिर संपूर्ण का भाग, फिर केंद्रीय कोण। ये 4 आपको बनाने हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलम आप इसके बना लोगे चारों के। नीला रंग पसंद करने वाले 18 व्यक्ति हैं, हरा रंग पसंद करने वाले 9 व्यक्ति हैं, लाल रंग पसंद करने वाले 6 व्यक्ति हैं, पीला रंग पसंद करने वाले 3 व्यक्ति हैं और इसका योग आएगा, वो योग अपने पास आता है 36। संपूर्ण का भाग है तो 18 बटे में योग जो दे रखा है 36, 9 बटे में 36, 6 बटे में 36, 3 बटे में 36। अब कर देंगे 18 एकम 18, 18 दूना 36 होते हैं, 9 चौके 36 होते हैं, 6 कम एकम 36 होते हैं, 12 तिये 36 होते हैं। इसको छोटा कर दिया काटने के बाद। अब इसको गुणा करनी है 360 के साथ। तो पहले 360 का 1 से गुणा किया, 360 2 का भाग देंगे 180, 360 को 1 से गुणा किया, 4 का भाग देंगे 90। ऐसे 360 को 1 के साथ गुणा करके 6 का भाग करेंगे 60 आ जाएगा। फिर 360 को 1 से गुणा करके 12 का भाग देंगे तो 30 डिग्री अपने पास आ जाता है। तो ये चारों जो कोण है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री अपने पास केंद्रीय कोण आ चुके हैं। अब इन केंद्रीय कोणों को अपने एक वृत्त के अंदर दर्शाना है, जिसको अपने पाई चार्ट कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अपने बन जाएगा। ठीक है, नीला जो है वो 180 डिग्री का है, तो नीला बिल्कुल आप इस तरीके सीधा कर दोगे तो ये 180 डिग्री का। हरा आ रहा है 90 डिग्री का, तो ये बिल्कुल समकोण जो होता है ये आ जाएगा 90 डिग्री का हरा। अब 60 डिग्री का लाल आ जाएगा और ये जो बीच में बचा 30 डिग्री है वो पीला आ जाएगा। ठीक है, आप चांदे की सहायता से डिग्री से कोण माप कर इसको बनाना है। पाई चार्ट के बाद आगे जो प्रश्न है 23वां, उसमें गुणनखंड करने। इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, ए भी साथ में आ रहा है, तो 7 यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, ए भी कॉमन निकालेंगे। 7a², 7a² का मतलब है 7 गुना ए। ये 7a कॉमन चला जाएगा तो अकेला a बचेगा। 14a को अपने लिख सकते हैं 7 और 7a गुना में 2, यानी कि 7a को 2 से गुणा करेंगे 14, तो ये 7 बाहर कॉमन चला जाएगा तो अकेला 2 बचेगा, यानी कि 14 में 7 का भाग करेंगे 2। इसी तरीके से आगे जो है दूसरा पॉइंट, इसमें भी अपने को तो इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, x कॉमन निकाल देंगे, y कॉमन निकाल देंगे तो a+b और a+b बचेगा। फिर a+b लिखा और बाहर वाला ये x - y है वो बाद में लिख दिया। तीसरे के अंदर 5x के 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 5 आए और उनको गुणा करने पर 6 आए, तो ये 3 और 2 आ जाएगा। इसके बाद इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में तो x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन निकालने के बाद x और 3 बचा,
इसमें दो दो का भाग जा रहा है, 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे तो x बचेगा, 6 में 2 का भाग करेंगे 3, ये x+3 दोनों में आ रहे हैं, इसको एक बार लिखना है, और जो बाहर वाला था कोष्टक से बाहर x+2 लिखेंगे। 4 को अपने 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को अपने 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें सरसमी का लग जाएगी a² माइनस b² बराबर a प्लस में b और a माइनस में b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। नेक्स्ट इसमें देखें अथवा के अंदर, तो इसमें अपने को भाग देना है x+2 का, तो अगर इसमें से मैं 7x कॉमन निकाल देता हूँ, 7x कॉमन चला गया तो x बचेगा, 14 में 7 का भाग देंगे, ये 14 है, इसमें जो कॉमन निकालने हैं 7, उसका भाग दिया 2 बचेगा, अब x+2 से x+2 कट जाएगा, अकेला 7x उत्तर है। दूसरे पॉइंट के अंदर भी अपने को 2y + 7 का भाग देना है, तो इसमें 2 का भाग दें 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, तो 3 अपने निकाल दिया बाहर कॉमन, 6 में 3 का भाग देंगे 2, 21 में 3 का भाग देंगे 7, ये इसका भाग देना था वो बटे में, ये से कट जाएगा। 10 का 3 के साथ गुणा करते हैं, 10 3 30y और बटे में आ जाएगा 5, 30 में 5 का भाग देंगे 6 और y, तो इसका उत्तर अपने पास क्या आ जाएगा, 6y आता है। ऐसे तीसरे के अंदर तीसरा जो पॉइंट है इसमें ये दे रखा है a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये इसके बटे में आ जाएगा, प्लस वाला कटेगा, p से p भी कट जाएगा, तो बचा 5/2q और ये p माइनस q, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आता है। चौथे पॉइंट के अंदर सिंपल, ये जो दे रखा है वो सीधा बटे में रखो, ये से कट जाएगा और ये जो बच गया वो उत्तर है। नेक्स्ट अपने को जो 24वां है, 24वां प्रश्न है ये अपना। 24वें प्रश्न के अंदर पहला पॉइंट अपने को दे रखा है, समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। इसका सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का बराबर 240। 1/2 एक विकर्ण अपने को दे रखा है 16, दूसरा ज्ञात करना है जिसकी जगह पे x रख सकते हैं, बराबर में 240, और उसके बाद ये 2 के पाड़े से कट जाएगा 16, 8 पे कटेगा, 8 गुना x बराबर 240, ये गुना वाला 8 आ जाएगा बटे में, 240 में 8 का भाग करते हैं तो दूसरा विकर्ण अपने पास 30 सेंटीमीटर का आता है। इसके बाद 24वें का सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना में लंबाई, मान रख के इनका गुणा करके इसको जोड़ेंगे, जोड़ के अपना उत्तर आ जाएगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके जो अथवा में है, अथवा में पहला पॉइंट दे रखा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 600, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर में 600, ये 6 जो था वो गुना वाला चला गया भाग में, 600 में 6 का भाग देंगे 100, भुजा की स्क्वायर हटाएंगे 100 के ऊपर रूट, 100 का रूट होता है 10, तो उस घन की भुजा आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसमें बोला है कि बेलन का व्यास 140, व्यास का आधा करके आ जाएगी त्रिज्या 70 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7 मीटर, एक जीरो है ना ये बटे में, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट 0.7 मीटर। आयतन ज्ञात कर, आयतन अपने को दे रखा है πr² बराबर 1.54 मीटर क्यूब आयतन दे रखा है, तो ये पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 एच ज्ञात करनी है, 1.54 इसका अपने को दे रखा है, ये 7 से 7 कटेगा 0.1 पे, इसका गुणा करें 22 से कम 22, 22 आता है 154, एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पे है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पे, तो दो संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, गुना h बराबर 1.54, ये गुना वाली संख्या जाएगी भाग में, तो इसमें भाग करेंगे तो दोनों सेम ही है तो 1 आ जाएगा, ऊंचाई जो है बेलन की वो 1 मीटर आ जाएगी। तो इसके आगे के जो अपने सवाल एक रह गया वो ग्राफ वाला सवाल था, ठीक है, ग्राफ वाला सवाल अपने
पीछे जो पहला पहला मॉडल पेपर किया है ना उसमें अपने अच्छे से कर रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसी तरीके से आपको वो ग्राफ है वो बनाना है, जिसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या ऊपर आई बटन के अंदर लिंक की हुई मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप पहला और दूसरा मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके की नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद और शुभ दिन।